जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। राम जी की कृपा होनी चाहिए हम सब पर। मैं आ गई हूँ आपके सामने श्री रामचरितमानस लेके अर्थ सहित। तो कल हमने छोड़ा था 215 पर, उससे आगे आज पढ़ेंगे। और सब लोग अच्छे भगवान श्री रामचंद्र जी से हम विनती करते हैं हाथ जोड़ के रोज की तरह, श्री रामचंद्र जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा मन भक्ति में लगा रहे। श्री रामचंद्र जी ऐसी हम सब पर कृपा कीजिए। जब आपकी कृपा होएगी, रामचंद्र जी की, श्री रामचंद्र जी की कृपा होएगी, तभी हम भक्ति में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। जब हमारे श्री रामचंद्र जी की कृपा होएगी तो हम भक्ति में बहुत लीन हो जाएंगे, भक्ति में बहुत लीन हो जाएंगे। मतलब धीरे 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 श्री रामचंद्र जी हमें हमारा हाथ पकड़ लेंगे। सबसे बस एक बात कि हमारा हाथ पकड़ लेंगे बस। और श्री रामचंद्र जी हमारा हाथ को पकड़े ही रहना, ये हम आपसे विनती करते हैं। सही है ना? और मतलब भक्ति के लिए हमें हर समय नाम जाप करते रहे, तब एक ना एक दिन तो भगवान जी हम पे प्रसन्न होंगे ही। चाहे झूठे मुंह हो, चाहे सच्चा मुंह हो, जो खा रहे, पी रहे, पहन रहे, उड़ रहे, सो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर लेकिन भक्ति में राम जी का, भगवान जी का, अपने इष्ट देवता का, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे माँ हो, चाहे शंकर भोले बाबा हो, कोई भी रूप हो, तो हम उनका जाप करते रहें। जब हम जाप करते रहेंगे हर समय, तो भगवान एक ना एक दिन हमारे ऊपर प्रसन्न हो ही जाएंगे और हमें अपना लेंगे, हमारा हाथ पकड़ लेंगे श्री रामचंद्र जी, फिर छोड़ेंगे नहीं। तो बस हम तो यही विनती करते हैं श्री रामचंद्र जी से कि हमारा हाथ आप पकड़ के रखिए और ऐसे हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि हमारा मन सब कुछ आपके चरणों में लगा रहे। ऐसी हम पर कृपा कीजिए। हमें दीपक तो जला के रखना ही चाहिए। जब ग्रंथ पढ़ने से पहले, कोई भी ग्रंथ पढ़ें उससे पहले दीपक जला के रखें। अच्छा, बता देती हूँ मैं कि जैसे हम सुबह की पूजा करते हैं, तो हम बर्तन मांजते हैं भगवान जी के, लेकिन शाम की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें भी हमें शाम के बर्तन मांजने चाहिए, साफ करने चाहिए। झूठे बर्तनों में भोग नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको ये बात बता देती हूँ। मैं जानते तो सभी हैं, ऐसी बात नहीं है सब जानते नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे। तो कुछ ऐसे हैं, बच्चियां होती हैं, अब आजकल तो बस सब पढ़ने में ही है ना, ज़्यादा सर्विस करने में तो उन लोगों को इतना नहीं पता रहता है, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि हमें दोनों टाइम बर्तनों को साफ करना चाहिए। तो जैसे हम अपने झूठे बर्तनों में खाना नहीं खाते, ऐसे ही भगवान जी को भी दोनों टाइम झूठे बर्तनों में भोग नहीं लगाना चाहिए। और प्याज लहसुन का भोग लगता नहीं है। ये सब जानते तो खैर सब हैं, लेकिन फिर भी बोलना चाहिए। बोलने से कोई भूल भी जाता है तो उसे याद आ जाता है। चलो ज़्यादा वीडियो ना बढ़ाएं और हम आगे बढ़ें। श्री रामचंद्र जी से अनुमति ले लें, बिना अनुमति के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और हनुमान जी को भी बुला लें, क्योंकि श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तो हनुमान जी को तो बुला लो। वो तो उन भक्त हैं उनके, श्री रामचंद्र जी के बहुत बहुत ज़्यादा। जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमान जी होते हैं, तो इसलिए श्री रामचंद्र जी हमें अनुमति दीजिए श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए। और आइए, सुनिए, सुनाइए। हनुमान जी आप आइए, विराजमान होइए और कथा को सुनिए। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, आशुतोष तुम अवडर डानी, आरत हरो दीन जन जानी। श्री रामचंद्र जी की जय हो। हम 215 पे आ गए थे। उस दोहे को मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसलिए कि हम रिपीट करने से हमें याद आ जाता है कि हमने कहाँ छोड़ा था। और अच्छी लग रही है ना? इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, है ना? तो सब लोग सुनेंगे, इसका फल प्राप्त करेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए।
ये रानी का हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है। श्री रामचंद्र जी की जय हो। रिपीट कर लेते हैं। प्रेम मगन मन गान नृप कर विवेक धरि दी, बोले मन पद नाई सिरो गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। क्या कहा? कहो नाथ सुंदरी दो बालक, मुनि कुल तिलक किन्नप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नीति कहे गावा, भयो वेश धरि की सोए आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेत कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। तेज विराज रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा, ताते प्रभ पूछो सत भाव, कहो नाथ जन करो दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, उन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। जनक जी कह रहे हैं छिपाव नहीं, हमें बता दो ये है कौन, कहीं ऊपर से तो नहीं आए हैं। देखो बोला है ना कि सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के बालक, अथा जिसका वेदों ने नेत कहकर गान किया है, कहीं वो ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आए हैं। ये जनक जी पूछ रहे हैं। इन्हें बिलोकते अनुरागा, मेरे बस ब्रह्म सुख मन त्यागा, कह मन व्यर्थ कहो निर्भनी का, वचन तुम्हार न होए अनेका। इनका देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन से जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे प्रिय सब जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुन बानी, लग कुल मन दशरथ के आ जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत कहते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रकुलमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। श्री रामचंद्र जी को लगा कि अब रहस्य खुला, तो उन्होंने मुस्कुरा के गुरु जी की तरफ देखा कि मेरा रहस्य खोलो नहीं। तब फिर सीधा उन्होंने गुरुजी ने बोल दिया कि दशरथ पुत्र हैं ये। राम जी डर गए कि कहीं मेरा रहस्य ना खुल जाए। दोहा। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मकरा के सब साथ जगो, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख के राऊ, कहे न सकौन जिन पुण्य प्रभाव, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता।
राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत बरस पर पावन, कह न जाई मन भाव सुहावन। सुनो नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इद सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीत बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह मन में स्वाभाविक प्रेम है। पुण्य पुण्य पर बहुत तबेले नाहु, पलक गाते और अधिक सोचाऊ। मुनि ने स्वचन से नाई तदसीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नमाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास ले दीन भुआल। कर पूजा सब विधि सब काई, गए उराऊ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। दोहा। रसे संग रघुवंश, मने करे भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा बरजाम। रकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सब सेठी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरे मन सब चाही, प्रगट न कहे मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर को देखें, देखकर आ जाएं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है। फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कौन मुस्कुरा रहे हैं? राम जी। राम अनुज मन की गत जानी, भगत बछलता ही हलसानी। परम विनीत सकच मुस्काई, बोले गोरे अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रगट न करही। जोरा और आयस में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को नहीं कहने दिया मुनि जी से, और खुद बोलते हैं, क्योंकि वो समझ गए ना कि लक्ष्मण जी की क्या इच्छा है, इसलिए उन्होंने तुरंत बोल दिया। ऐसे ही कि काश सब लोग हो जाए, बड़े भाई छोटे भाइयों को देख के समझ जाए कि इनके मन में क्या है, उनकी इच्छाओं को पूरी करें। ये सीख दी है यहाँ पर रामचंद्र जी ने, ये सीख दी है कि बड़े भाई अपने छोटे भाई की मन की भावनाओं को समझ जाए और उनकी इच्छाओं को पूरी करें। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में बक्सबस्सा उमड़ आई। अच्छा, ये हो गया। हाँ, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आप के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं।
यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगद दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। वैसे इच्छा तो राम जी की हो रही थी ना, मन में तो किस श्री रामचंद्र जी ने ही लक्ष्मण जी के मन में डाल दी बात को। राम देखने की इच्छा तो राम जी की हो रही थी, क्योंकि बगीचे में जाएंगे वहां सीता जी मिलेंगी, है ना। तो संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इसको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुने मुनीस के वचन प्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। धर्म सेत पालक तुम ताता, प्रेम दिवस सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति के रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। कितनी अच्छी बात बोली है ना। तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। दोहा। जाई दे के आभो नगरो, सुख निदान दो भाई। करो तो फल सबके नयन, सुंदर बनन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। ये मुनि जी ने बोला है श्री रामचंद्र जी से। मुन पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। पालक वृंद देख यति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीते बसने पेरी पेरी चटी भाता, चार चाप सर सोवत ते हाथा। तन अनुहर सो चंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर डोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की घोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग के मनोहर जोड़ी है। केहर कंदर बाव विशाला, और अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन से सीरो लोचन, मद बदन भयंकर ताप त्रैलोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग हे विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तपों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल जब देखी, चितवत चित है चोर जन प्रेही। चितवन चार बिरखटी भर बाकी, तिलक एक शोभा जन चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितावन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी हो। दोहा। रुचिर चौतनी सुभग सिर में चक कुंचित के, नकसिक सुंदर बंद दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकानी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखने नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवास निपाए। धाए धाम काम सब
नगरवासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। इतने खुश हो गए थे सब लोग, है ना। सब लोग छोड़ छोड़ के भागने लगे देखने के लिए। जैसे पता चला कि नगर देखने के लिए आए हैं दोनों राजकुमार, तो अपना सब लोग काम छोड़ छोड़ के भागने लगे। मेरा कहते है कि सुंदरी दो भाई होए सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन जरोखन लागी, मेरे खैरा में रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहें परस्पर बचन पित प्रीति, सखे इन कोट काम छवि जीती, सुर नर असर नागी मन माही, शोभा अस कहूं सुन अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग, मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। सीता जी की सखियां सीता जी को बता रही हैं। विष्णु नहीं, आप सीता जी को नहीं बता रही, वो आपस में बातें कर रही हैं कि इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग, मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देउस असुर को न आही, यह छद सखी पटत रह जाही। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग परिवार है, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों की निछावर कर देनी चाहिए। ये सब आपस में बातें कर रही हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो। हम आ गए 220 चौपाई पर। छोड़ने का मन तो नहीं करता है, पर लेकिन 5 चौपाइयाँ मैं पढ़ती हूँ, 5 दोहे पढ़ती हूँ। 5 दोहे के बीच की जितनी चौपाइयाँ हैं वो मैं अर्थ सहित आप सबको बताती हूँ। तो ये मेरी अर्थ सहित रामायण कैसी लग रही है आप सब मेरे को बताइए प्लीज। मैं 5 ही इसलिए दोहे पढ़ती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, फिर सबको लगेगा बहुत बड़ी वीडियो है, इसलिए मैं छोटी बनाती हूँ। बस 5 दोहे ही बोलती हूँ, कीर्तन हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। मेरी हाथ जोड़ के श्री रामचंद्र जी और सब भक्तों को, सब भगवान जियों को हाथ जोड़ के विनती है, श्री रामचंद्र जी ऐसी मेरे पे कृपा कीजिए कि मैं ऐसे ही पढ़ती रहूं हमेशा। जय श्री रामचंद्र जी की जय। और हम सब भक्तों पर कृपा कीजिए कि हम ऐसे पढ़ें और सुने और सबको सुनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी रानी कुष्मा की हाथ जोड़ के सबको विनती है। जय श्री राम।